ऐसे जो है वो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस लेवल से ही। तो ये जो वर्ड ऐसे है बेसिकली इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट, यानी आपको कोई ऐसी टॉपिक दे दी जाए, आपको कोई ऐसी चीज दे दी जाए, आप उस पर लिख लें अकॉर्डिंगली जो उसने पूछा है, उसके रेलिवेंट आपने मटेरियल डेटा उसको प्रोवाइड करके दे दिए, जस्टिफाई करना है अपने आर्ग्यूमेंट्स को। तो आपने समझे कि सीएसएस के ऐसे के अंदर जब आपने वैलिड पॉइंट और जस्टिफिकेशन दे दी तो समझ लें कि आपका एग्जामिनर जो है वो आपको पास करता है। यानी अब जरा ऐसे जो है किस तरह आते हैं, क्या पैटर्न्स होते हैं। देखिए सीएसएस के अंदर जो है ऐसे जो है वो 3 डायमेंशनल्स भी आते हैं और 4 डायमेंशनल्स भी आते हैं। हम फोकस करते हैं 3 डायमेंशनल एसेस पर, ठीक है। डायमेंशन 1 जी इशू रिलेटेड, डायमेंशन सेकंड जी जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड, और जी थर्ड डायमेंशन जो है जी लिटरेचर या फिर एनालिटिकल। अब ये डाइवर्सिफिकेशन है जिसके बेसिस पर जो है वो एग्जामिनर आपको ऐसे पूछता है। 10 टॉपिक्स आपके पेपर में होते हैं, 10 टॉपिक्स, और इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना होता है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये चॉइस कैसे करनी होती है। और आज कंप्लीट एक ऐसे जो है वो एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन, आउटलाइन, ब्रीफ, एक एक्सप्लेनेटरी वे में और इजी वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास 10 टॉपिक्स ऐसे के आ गए हैं, समझ ले ये 1 2 से लेकर 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो सिलेक्शन आपने करनी क्या होती है कि सबसे पहले आप पेपर को पढ़ें और देखें कि आपके पास नजर में दो कोई भी आप चॉइसेस ले लें, कोई भी 2 ऐसे जो है आप उन 10 में से सिलेक्ट कर लें जो आपको बहुत ज्यादा आते हैं पेपर के अंदर। आपने इन 2 ऐसे में से चॉइस करनी है कि सबसे ज्यादा और रेलिवेंट कौन सा है। यानी आपने 2 की चॉइस कर ली, 10 को आपने देखा, पढ़ा, समझा, 10 में से आपने 2 की चॉइस की, और फिर 2 में से आपने एक जो बहुत ही वैलिड है उसको पिक किया और फिर आपने उस पर राइटिंग की, ठीक है। दिस इज अ प्रोसीजरल। नाउ हम जरा जो है ऐसे की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। ओके जी, तो जी एग्जामिनर जो है सीएसएस में आपको किस तरह के एसेस देता है, क्या डायमेंशन होती है, क्या लिखना होता है, वो एक डिटेल डिस्कशन है, लेकिन आई वुड लाइक टू टीच यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ऐसे देखिए जी, अब जब सीएसएस लेवल का ऐसे होता है, ये इस लेवल के अंदर जो है वो आपसे कुछ चीजें पूछता है। उसकी बेसिस क्या होती है, पहले आप बेसिस लिख कॉपी लिया उस पर लिखते जाओ। मेरे साथ फिजिकल स्टूडेंट्स भी हैं मौजूद। देखिए सीएसएस लेवल के ऐसे की जो कुछ डायमेंशंस होती हैं वो आप लिख लें। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ, और फिर जी कंक्लूजन। अब ये जो पार्ट्स होते हैं ये होते हैं बेसिकली आपकी ऐसे का पूरा क्रक्स। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे के अंदर होता क्या है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ होने चाहिए, उससे आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड, और फिर जी कंक्लूजन, ये मस्ट होते हैं। अब जरा एग्जामिनर ऐसे के अंदर चाहता क्या है, 3 चीजें आपसे: कोहेरेंस, कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज, और फिर जी क्लियरेंस, क्लियरिटी। ये बेसिकली आपसे एग्जामिनर की अप्रोच 3 थिंग्स होती है कि आप कोहेरेंट कितने हैं, आपके आइडियाज क्लियर कितने हैं, वैग तो नहीं है, आपके आइडियाज के बीच में कनेक्टिविटी कितनी है। ये जो है बेसिक्स डायमेंशंस होती हैं, एग्जामिनर चेक करता है। अब जरा हम पढ़ते हैं इस पूरे स्टाइल को। अच्छा जी, इसके अंदर एक और चीज भी होती है जो कि इसके अंदर लिखी जाती है, जिसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन एंड अराउंड दिस किस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है थीसिस स्टेटमेंट, क्या होती है। मैं एक पूरा एक ब्रीफ एक एक चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वक्त किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकता है विद इन मिनट जो है। अगर किसी का कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन है विद इन अ मिनट। सर जहीर हमारे साथ है। सर आपका कोई एडिशन करनी होगी तो आप बोल सकते हैं सर। ठीक है सर, चलें जी, ऐसे समझते हैं कि लिखते कैसे हैं, क्या होता है। देखें पहली बात, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली, थीसिस स्टेटमेंट आप किसी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऐसे का टॉपिक आया है, मैं जरा टॉपिक लिख लेता हूं, क्लाइमेट चेंज एंड पाकिस्तान। ये मेरे पास एक ऐसे का टॉपिक आ गया है, दिस इज अ टॉपिक। अब जरा सबसे पहले ये टॉपिक है, मैं क्या करूंगा, इसकी मैं बनाऊंगा थीसिस स्टेटमेंट। अब ये थीसिस स्टेटमेंट क्या है जी, थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली ये वो स्टेटमेंट होगी, ये वो मेरा एक समझो कि क्रक्स होगा एक सेंटेंस के अंदर, जिसमें मैं पूरी ऐसे को लेकर कैसे चलूंगा, मैंने आगे आउटलाइन कैसे बनानी है, मैंने बॉडी पैराग्राफ में लिखना क्या है,
मैं वो इसमें अपनी बात करते जाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं कि अनडाउटेडली climate change has become a nightmare for Pakistan, which in turn has affected the every sphere of livelihood. Therefore, it is the need of our to introduce robust set of policy actions in order to cumbersome its drastic impacts in future। ठीक है जी। तो ये एक समझ ले, दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक सिंगल सेंटेंस ही है, कोई मल्टीपल सेंटेंस नहीं है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है एक ही सेंटेंस के अंदर, कॉलन की मदद से, सेमी कॉलन की मदद से। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि मैंने इसके अंदर अपनी कुछ बातें लिखी हैं। अब क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान, ये थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली मेरा एक स्टाइल है कि मैं लिख रहा हूं कि मैं ऐसे को लेकर कैसे चलूंगा। मैंने कहा जी अनडाउटेडली, बिल्कुल यकीनन जी, क्लाइमेट चेंज, इसमें कोई गर्ज नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान के लिए नाइटमेयर बन चुका है, तो जिसकी वजह से जिंदगी का तमाम जो है हर एक स्पेयर अफेक्टेड हो चुका है। ठीक है, अब यहां तक बात करते हैं जरा स्पेयर तक। तो मैंने जी पहली बात कर दी, पहली बात मैंने क्या कर दी कि भाई जो है क्लाइमेट इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। देखिए मैं आउटलाइन की जो है मैन हेडर्स बना रहा हूं, क्लाइमेट इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान, ये जी चेंजिंग क्लाइमेटिक इंपैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। अब देखिए मैंने आउटलाइन का पहला मैन हेडर कहां से निकाला, पहले मैंने ये वाली बात, ठीक है, देखिए पहली बात से मैंने निकाला। अब जरा मैं दूसरी बात लिखता हूँ, भाई मेरा ऐसे कैसे रिवॉल्व करेगा, दूसरी बात लिख लेता हूँ। अब मैंने यहाँ लिखा देयरफॉर इट इज द नीड ऑफ आवर, यानी कि अब जरूरत है हमारे को ऐसे पॉलिसी एक्शंस की तरफ जाने की जिसके तहत हम जो है इन फ्यूचर में ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी तरफ हम इसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट को कम कर सके। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी मेजर्स बता रहा हूँ, अ होलिस्टिक रेसिपी फॉर पाकिस्तान टू टैकल द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। अब देखिए मैंने इसमें से दो मैन हेडर तो निकाल लिए, एक अपनी आउटलाइन के अंदर से दो मैन हेडर। थीसिस स्टेटमेंट देखें, अब मेरी आउटलाइन ड्रा होने जाएगी। अब थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पर जो है जी आउटलाइन बनती है, ठीक है, ये आपको क्लैरिटी होती जाएगी। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये आप किसी एकेडमी में जाएंगे तो आपको यही हजारों पैसे भरने के बाद भी आपको ये कभी क्लैरिटी नहीं हो सकती। आप जो है कंप्लीटली बैठे रहेंगे, वेट ब्लैंक बैठे रहेंगे। मेरा ये होप का नेटवर्क बेसिकली इन माफियाज के अगेंस्ट है, ताकि गाइड किया जाए आप लोगों को वेल एंड गुड वे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई, उसी से मैंने आउटलाइन के हेडर बना दिए। अब जरा मैं आउटलाइन जो है डिस्ट्रक्ट करता जा रहा हूं। अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट की बेसिस पर आउटलाइन। आउटलाइन कैसे बनती है जी, सिंपल सी बात है। आउटलाइन बनाने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी है, और हमारी कुछ चैनल मोहम्मद रहीम ऑफिशियल के चैनल पर मेरी पिछली क्लास में जो है मैंने थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन को ड्रा की है। और वो मोहम्मद रहीम साहब अगर हमारे साथ हैं तो काइंडली जो है मोहम्मद रहीम साहब अपनी जो है शेयर कर दीजिएगा, शायद वो इस वक्त मौजूद नहीं है तो वो आपके साथ लिंक शेयर कर देंगे जरूर। अच्छा जी, तो थीसिस स्टेटमेंट की बना दी हमने, आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं। अब जरा आउटलाइन लिखने का तरीका क्या है देखें, मैं जरा इसे खोल लेता हूँ। आई थिंक वी आर हैविंग एन इशू। ओके, देखें जी, ये मैंने सेंटर पे टॉपिक लिखा, उसके नीचे आउटलाइन डाली। अब जरा देखें नंबर 1 पे, एंड देन फिर थोड़ा स्पेस दिया, स्पेस के नीचे इंट्रोडक्शन। अब इसके नीचे कुछ लाइन नहीं लिखनी होती, लोग इसके नीचे लाइंस लिख लेते हैं। मेरे पास जो चेकिंग के लिए आते हैं वो इसके नीचे लाइन लिखते हैं। आई वुड से कि अगर आपकी थीसिस स्टेटमेंट इतनी स्ट्रांग है तो लिखें, नहीं है तो ना लिखें भाई, आप फेल हो जाएंगे इस बेसिस पे। तो जी अगर आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखने का इतना शौक है तो जी इंट्रो के नीचे लिखें थीसिस स्टेटमेंट, इस तरह कर लें। अब जरा फिर आप जो मैंने वो थीसिस स्टेटमेंट अपनी इसमें बनाई थी वो ये बनाते जाएं साथ साथ। ये जी पिक्चर्स आपको शेयर कर देंगे। अब जरा आप वो स्टेटमेंट यहाँ लिख दें अपने आउटलाइन के अंदर। सेकंड जी, अब जरा अगर आप बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का सिनारियो क्या है, एक एक्स्ट्रा हेडर डालना चाहते हैं, अ ग्लांस एट दी ऑन गोइंग चेंजिंग क्लाइमेटिक
इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान जी। इसमें आप जो है जी एक पैराग्राफ लिख लें, 2 पैराग्राफ लिख लें, आपकी मर्जी है। दिस इज वी कैन से द नेक पार्ट ऑफ द एसे। ठीक है, आप देखें ये डिकंस्ट्रक्ट आप इसी वे में करेंगे। ये देख लें आप शेड्यूलिंग कि किस तरह प्लानिंग रखनी है, स्पेसिंग रखनी है। अब जरा जी थीसिस से हमने निकाला था मैन हेडर, समझ आ गई, हमने मैन हेडर निकाला था। मैन हेडर हमारा ये था कि हम चेंजिंग क्लाइमेटिक क्या है, तो व्हाट आर दी, या इसको ऐसे कर दे, चेंजिंग क्लाइमेटिक इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान। अब जरा आप इसको डिटेल में कर ले इस तरह, या आप इसको जो है 3.1 कर लें। ठीक है, 3.1 कर लें, आप लिखें जी सोशल इम्पैक्ट्स इस तरह। अब आप इसके नीचे ए कर लें। ठीक है, अब आप इसके नीचे बी कर लें। ये आउटलाइन का फॉर्मेट है जी, सी। इस तरह आपने फिर 2 दे दिया, 3.2। अब आप यहां लिख दें, अब स्पेसिंग देख लें, इसके बाद यहां स्पेस, यहां, यहां, फिर आप इधर यहां थोड़ा करके ये देख लें, आउटलाइन ड्रा करके सिखा रहा हूं मैं आपको। वी डू नॉट हैव एनी फैसिलिटी फॉर, अभी स्टाइलस नहीं है, तो हम जरा इसके साथ ही आपके साथ बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आपने लिख लें आप इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। ठीक है, देन फिर इसी स्टाइल को आप कर लें ए, फिर जो है जी आपका बी, एंड देन फिर जो है आप इस तरह लीड करें। फिर जब आपके ये सारे इम्पैक्ट्स हो जाएं तो आप फिर पीछे आ जाएं। अब जो थीसिस स्टेटमेंट से हमने कंस्ट्रक्ट किया था अपना मेन आइडिया, वो क्या था, वो थी जी होलिस्टिक रेसिपी टू टैकल द मेनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब यहां पर फिर आप यहां आ जाए, आप इसको 4.1 कर लें, या आप सीधा जो है 4.2 कर लें। अब आप डायरेक्ट लिख लें, अगर आपको इस पर जो है सब हेडर्स नहीं डालने तो आप डाल लें। अब एक और चीज होती है आउटलाइन के अंदर, वो चीज होती है कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हम क्या केस इन पॉइंट्स दे दे, केस इन स्टडी दे दे। बिल्कुल दे सकते हैं जी केस इन स्टडी, अगर आप, बट आई वुड से डू नॉट पुट केस स्टडी हियर। क्यों? क्योंकि इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग पैटर्न, और अगर आप केस स्टडी डाल रहे हैं तो साइमल्टेनियसली हर जगह पे आपको केस स्टडी डालनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम जरा साइड कर लेते हैं कंप्लीटली। ये किस तरह साइड होगी, इस बार को नीचे करना है। अच्छा जी, ये बार जरा ऊपर कर लेते हैं, ये कोई ओके जी। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड देन फिर लास्ट में आप कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ पर आउटलाइन आपने ड्रा करना सीख ली, यहाँ पे आप फिर लास्ट में यहाँ पे भी आप कोई लाइन ना लिखें। आई वुड सजेस्ट दिस इज द बेसिक जो है वो आउटलाइन ड्रा किस तरह की जाती है CSS ऐसे की। अब जरा बात करते हैं, ये बेसिकली हम इंट्रो किस तरह लिखें, फिर स्टूडेंट्स को शो होता है कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखी जाती है CSS का। देखिए इंट्रो के पार्ट्स आप किस तरह लिख सकते हैं, आप कोई भी जो है पॉइंट, पिन पॉइंट जिसको कहते हैं, या पिन पॉइंट लिख लें, या आप जो है जिसको हम ग्रेबर कहते हैं, या जिसको आप जो है जनरल पॉइंट कहते हैं। बता रहा हूं, अभी तो इंट्रो शुरू ही नहीं हुआ, आप इतनी फास्ट स्पीड से जा रहे हैं रॉकेट लॉन्चर की तरह, रुक जाइए। ठीक है, ये पहली बात, आप जनरल कोई भी बात कर लें, ठीक है, आपकी वजह से वो जरा ऊपर नीचे हो जाता है, इसको यहां कर लेते हैं। ठीक है, आपने जनरल बात क्या की, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा a glance at the contemporary affairs, reveals that humanity is suffering from multiple pains। ये आपने एक जनरल बात की। फिर आपने लिखा however climate change has indeed created havoc for developing nations। यहाँ से further added fuel to the fire in this regard। जनरल बात कर ली आपने, समझ आ गई, जेनरिक बात हो रही है, उससे रेलिवेंट आप बात करेंगे जेनरिक, क्लाइमेट से रिलेटेड ही कोई उठा के बात कर ली। आपने कहा कि हम अगर आज के कंटेम्प्रेरी अफेयर्स पर देखें तो ह्यूमैनिटी मल्टीपल पॉइंट से सफर कर रही है, पेन से, जिनमें सबसे ज्यादा किसकी वजह से इफेक्ट हुई है, क्लाइमेट की वजह से हुई है। ठीक है, तो अब जरा ये था जी ग्रेबर। अब जरा स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पर हम जी सेकंड लिख लेते हैं कि इंट्रो के अंदर क्या लिखना होता है। अब जी आप यहाँ डालें थीसिस स्टेटमेंट अपनी जो डाली थी आपने जनरल पॉइंट के बाद, समझ आ गई, जनरल पॉइंट के बाद आप थीसिस स्टेटमेंट डाल दें।
वो सारी चीज स्टेटमेंट जो हमने पीछे बनाई थी। इसके बाद ये आप यहां पर इस स्टेटमेंट को के बाद आप जो है जी डिस्कस करें, डिस्कशन। अब डिस्कशन में आप क्या करेंगे, आप पॉइंट्स लिखेंगे जी, आउटलाइन के पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। हमने जो आउटलाइन के अंदर बात की थी कि जो भी हमने, अब पॉइंट्स कौन से लिखेंगे आप जी, आप फॉर एग्जाम्पल काजेज लिख लें, आप इम्पैक्ट्स लिख लें, आप सॉल्यूशन लिख लें, ठीक है। अब ये डिस्कशन यानी आपको एक एक सेंटेंस लिखना होगा, जरूरी नहीं है कि सारी आप जो है आउटलाइन के पॉइंट्स ही लिख लें। 2-3 ये लिख लिए, 2-3 ये लिख लिए, 2-3 ये लिख लिए, ताकि डिस्कशन स्टार्ट तो हो। फिर यहाँ पे आप एनालिसिस का एक कोई, आप अगर यहाँ पर कोई जो है एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कोई केस देना चाहते हैं तो आप डाल दें, बट बिफोर इम्पैक्ट्स के यहाँ पर बड़ा से डिस्कशन का थोड़ी देर रूड आपने यहाँ पर कर दिया, इम्पैक्ट दे दिया, कोई काज स्टडी दे दिया। अब आप वही जो है यहाँ पर सॉल्यूशंस जो 3-4 आपने पॉइंट्स दी थी, इसके बाद ये इंट्रो के अंदर आप पेसिमिस्टिक या ऑप्टिमिस्टिक वो बात कर लें कि भाई फ्यूचर इस तरह हो सकता है, अगर ये बातें नहीं की गई तो मुल्क तबाही हो सकती है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर कर सकता है। अगर तो हमने ये सॉल्यूशंस फुलफिल कर लिए तो फिर हमारे लिए बहुत ही प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। मैं बता देता हूं, इफ सच measures are taken into account with true letter and spirit, the country will indeed tackle the menace of changing climatic disasters। ठीक है, आपने उसको पॉइंट दे दिया, पिन पॉइंट कर दिया अपनी बात को कंक्लूड करते हुए। ये इसको मैं पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, यहाँ पर जी कंक्लूडिंग लाइन भी कहते हैं, कंक्लूडिंग लाइन भी कहते हैं इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन की साइज कोई 1.5 पेज होना चाहिए, 1 पेज से 1.5 पेज तक, इससे कम नहीं होता इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये बेसिक्स बिगिनर्स के लिए इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है वो आपके लिए मैं बयान कर रहा हूँ। उसके बाद जी अब ये बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है, अब जरा बॉडी पैराग्राफ देख लें। टोटल पैराग्राफ्स कितने होते हैं ऐसे के अंदर, पहले तो बात बता दूं कि टोटल अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप 18 से कम नहीं जाए, 18 पैराग्राफ मस्ट है जी अगर आपने पास करना है तो। 18 पैराग्राफ से ज्यादा होने चाहिए, लेकिन इससे कम नहीं होने चाहिए। मिनिमम आप लिख लें, मिनिमम ऐसे के अंदर 18 पैराग्राफ होने चाहिए, आई वुड सजेस्ट किया। क्योंकि इससे नीचे फिर आपको डिजास्टर है, उसने 2500 से 3000 वर्ड्स करके बात की है। आई वुड हैव एक्सपीरियंस, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 19 लिखे थे, आई पास्ड इट एंड देन आई अगेन पास्ड इट, दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू दैट दिस इज द मैक्सिमम लेंथ। सर जी बॉडी पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है उसका मैं बता देता हूँ कि बॉडी पैराग्राफ ऐसे का किस तरह लिखा जाता है। देखिए जी, ऐसे का पैराग्राफ बेसिकली किससे स्टार्ट होता है, जिसके पहली बात जिसको हम कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट। पैराग्राफ के अंदर एक ही बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर काज में हम बात कर रहे हैं कि जी अर्बनाइजेशन की बात है तो अर्बनाइजेशन होगी। अभी टॉपिक स्टेटमेंट बेसिकली आपकी उस पैराग्राफ का एक्सप्लेन करेगा, एलेबरेट करेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल जो है द कंट्री इज governance challenges owing to institutional नेग्लिजेंस। इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस की वजह से जो है कंट्री इस वक्त जो है गवर्नेंस चैलेंजेस को फेस कर रही है, बड़ा एक प्रॉब्लम है। तो मेरा जो पहला जो पॉइंट है बेसिकली ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं इसमें लिंक करूंगा कि ये इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस की वजह से गवर्नेंस चैलेंजेस किस तरह से हैं, पुअर गवर्नेंस चैलेंजेस ऑइंग टू इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस। अब मैं इसमें अंदर क्या लिखूंगा, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ये टॉपिक स्टेटमेंट है। इसके अंदर जी मैं एक्सप्लेन करूंगा जी, पहले तो एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इस चीज को कि किस तरह वो लिंक कर रहा है। 2 या 3 सेंटेंसेस मैं इसके अंदर डाल दूंगा। इसके साथ मैं जो है कोई एग्जाम्पल या कोई केस डाल दूंगा ताकि ये एलेबरेट हो जाए। एलेबरेशन के लिए फिर मैं उस एलेबरेशन के लिए कोई एनालिसिस लिख दूंगा, और फिर जो है जी ये जब कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब ये मिनिमम जो लेंथ है इस पैराग्राफ की
वो जी 6 सेंटेंसेस से कम पैराग्राफ नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम जो लेंथ है वो 80 वर्ड्स की लेंथ है, ठीक है। मैक्सिमम 100 से ज्यादा ना जाए क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। अब दिस इज अबाउट द बॉडी पैराग्राफ, इसी बेस पर आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं। एंड देन फिर कोहेरेंस और कनेक्टिविटी के लिए आप जो है, आई वुड सजेस्ट कि आप जो है कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बीच में आप कनेक्टर्स, पैराग्राफ लिखने के अंदर आप कनेक्टर्स बयान कर सकते हैं। पैराग्राफ के बाहर आई वुड सजेस्ट टॉपिक स्टेटमेंट कनेक्टर के साथ ना स्टार्ट करें। कनेक्टर्स क्या होते हैं जी? ये जी देयरफॉर, मोरएवर, ये अंदर लिखे, बाहर आप डायरेक्ट कीवर्ड के साथ स्टार्ट करें। तो जी ये जो है जी बेसिकली मैंने आपके साथ रखी थी। ये कितना है, आप ग्रेड कर रहे हैं? अच्छा जी। और फिर जो है कंक्लूजन किस तरह आप ऐड करते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आप थीसिस को रीस्टेट करते हैं, फिर से लिखते हैं अलग लफ्जों में, अलग तरह से, दूसरे लफ्जों में समराइज करके। उसके बाद जो आपने अंदर बातें कही थी उन्हीं को आप जो है लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसके अंदर पेन पॉइंट लिखते हैं, आप पूरे ऐसे का क्रक्स का। फॉर एग्जाम्पल आपने इसके अंदर दो तीन जो है मतलब काजेज लिख लिए, इम्पैक्ट लिख लिए, या अब यहाँ पे आप इसको एनालिसिस करेंगे कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है वो पुअर गवर्नेंस ये की वजह से जो है वो हम बात कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो होता जा रहा है। और यही जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का गैप है, जिस वजह से जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अचीवमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रही। उसके बरक्स हम ये भी देख सकते हैं कि जो है कंट्री जो है वो जरूरी है कि हमें वो डिजास्टर मैनेजमेंट स्कीम की तरफ जानी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोविंसेस और गवर्नमेंट के बीच में एक पूरा स्कीम प्लानिंग होनी चाहिए। कोई अलग से बाहर से बात नहीं करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे अंदर जो आपने बातें की और फिर जो है आप इसको एंड करेंगे। तो ऑल अबाउट जी दिस वाज, मैंने आपको बयान किया। आप मैंने जब स्टार्ट की थी इस सेशन की तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट से चेकिंग भी मैं करता था फ्री में ही इसी ग्रुप के अंदर। और चेकिंग जो है हम फैब के बाद स्टार्ट कर लेंगे और उसके अंदर मेरा आउटलाइन डेली टारगेट होता है, इसको प्रॉपर सेटअप के साथ लेकर आएंगे और प्रॉपर जो है कोई मैकेनिज्म के साथ हम इसको चलाएंगे, कोई ड्यूज रख देंगे, कुछ सेटअप रखेंगे। जी जी बिल्कुल हो जाएगा जी, हो जाएगा। ये अपलोड हो जाते हैं हमारे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है जी। तो जी ये आज बेसिक था। आपकी किस डिपार्टमेंट में जॉब है जी? देखिए मेरी जॉब किस डिपार्टमेंट में, मैं जी टीचर हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। प्रोफेसर तनवीर अहमद साहब हमारे साथ है जी, प्रोफेसर तनवीर अहमद साहब। सर आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे साथ? आई थिंक इज नॉट देयर। ओके जी, अपना ख्याल रखिए जी, अल्लाह हाफिज।